जय श्री कृष्ण। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके और मैं आपको ब्लॉग में दिखाना चाहती हूँ। देखो नीलगाय जो नीलगाय होता है ना, ये देखो कैसे आसानी से चल रहा है खेत में। इनको बिल्कुल किसी का खौफ नहीं है। पानी पीने के लिए आया था, दूसरा वाला वो खड़ा रहा धूप में बेचारा। और देखो कल के मौसम के बारे में बताया गया है कि 10 तारीख को आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आने वाला है। और वो आंधी तूफान का असर आपको अभी देखने को मिल जाएगा। आंधी अभी से स्टार्ट हो गई है। पेड़ पौधे देखो कितने ज़्यादा हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं गाइस। और मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। कल बता रहे हैं कि आगे सब कुछ फेल है। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये देखो भगवान की मर्जी कैसे है, आंधी चला रहे हैं। अभी बहुत लोगों ने तो रात भर दिन भर जाग के रात भर एक करके अपना फसल जो था उन्होंने कर रखा है। उनका भूसा गेहूँ सब अलग हो गया है। दवाई जो खेत की हो चुकी है फसल की। और कुछ लोग नहीं कर पाए हैं। देखो ये मेरे सारे दीदी का खेत रहा, उनका अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। उनका देखो कुछ तो बोझ बंधे हैं, कुछ भी नहीं बंधे हैं। मैं तो दीदी से बोल रही थी जो लोग खेती करते हैं उनसे बोलो कि फसल काट ले, नहीं तो फालतू में ख़राब हो जाएंगे। अब आप देखो बहुत ही अच्छा मौसम है हमारे लिए तो, लेकिन यही है कि किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जितना चाहेगा उतना ही देगा, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी नहीं होती है हर चीज़ों में। आप तो सोचते हैं कि काम कर लें, लेकिन फिर भगवान की मर्ज़ी में ही अपना मर्ज़ी समझिए। और जो भी अपने खेत में फसल आनी है, थोड़े बहुत जिनके हैं वो काट कूट के अपना साफ रख लीजिए घर में व्यवस्थित हर चीज़। तो आप देख सकते हैं कैसा आंधी तूफान बहुत ज़्यादा है और मौसम ख़राब है। जिसको जिसको अपनी फसल काटनी है, जो भी करना है भाई जल्दी जल्दी कर लीजिए। मौसम तो बहुत ही ख़राब है। कल का असर आज ही दिखाई दे रहा है पूरा ना दीदी। कल जो आंधी तूफान आने वाला है उसका असर आज ही है। आप देख सकते हैं हवा कैसी चल रही है, तूफ़ानी आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। राधे राधे। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। व्यू तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है इसमें। ये देखो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट किया करो भाई। सब सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो नहीं। क्योंकि जब से मैं गाँव में आई हूँ मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम लोग दे रहे हैं। जो भी मेरे भाई बहन, दादा दादी एवं माता पिता जैसे बुज़ुर्ग लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हो, सभी लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपकी आशीर्वाद प्यार दुलार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार दुलार रहा तो मेरा चैनल जल्दी ही जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। और मैं थोड़ा क्या है कि अगर बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है तो मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती हूँ और लाइव वगैरह भी बंद कर दिया है। बाकी लोग आंटी वगैरह हैं जो मेरी लाइफ में जुड़े हुए लोग हैं, वो मुझे पूछते रहते हैं कि बेटा आप कहाँ हो, आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं उनको बता दूँ कि आंटी, माता, बहनें, मेरी जितनी सिस्टर वगैरह हैं, अभी इस टाइम पे मैं गांव में आई थी। मुझे आज हो गए 20 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। 10 तारीख को मेरे 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं 20 दिन से गांव आई हुई हूँ। मेरा फिजियोथेरेपी हो रहा था और फिजियोथेरेपी हुआ और मैंने सर्वाइकल का मैंने दर्द बताया था। वो मेरे दर्द में यहाँ आने के बाद बहुत आराम है और मैंने इलाज करवाया। वहाँ क्या है कि फैमिली है, बड़ी फैमिली है मेरी, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है। सब बच्चों में रहते हैं। सासू माँ हैं वो थोड़ी बूढ़ी हैं, उनकी भी कमर उमर के रीढ़ वीढ़ में दर्द रहता है तो वो भी नहीं देखभाल कर पाती हैं। तो और सर का दर्द एक ऐसा दर्द होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या किसी चीज़ का दर्द भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सर का अगर दर्द हो तो आप धूप में बाहर काम वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मुझे आना पड़ा है। मैं आई हूँ अपनी दीदी के घर, मुझे बहुत आराम है। अब रिलीफ मिल चुका है।
तो जैसे मुझे ठीक हो गए, बच्चों का एडमिशन वगैरह कराना है, तो मेरे पति देव आने वाले हैं और जैसे ही आ जाएंगे वैसे हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली। वहाँ जाके अपना रूटीन फॉलो करेंगे, जो हमारे रूटीन में डेली हम दिखाते थे आप लोगों को, डेली दिखाएंगे कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब मैं डेली ब्लॉग डालूँगी क्योंकि लाइव वगैरह आके मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ लाइव, मुझे अब 2 चैनल चलाना है, उनका भी चैनल चलाना है, अपना भी चैनल चलाना है और मुझे अपने आप को बहुत एक्टिव रखना है। फालतू के दिमाग, फालतू के कचरे में मुझे नहीं जाना है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि इस दुनिया में एक माँ के अलावा, और अगर आपकी बहन बहुत अच्छी है, आपके बहन के फैमिली अच्छे हैं तो चलो ठीक है, सपोर्टिव हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी के तो बहनें भी नहीं सही होती भैया। मैं ये कहूँगी कि एक ईश्वर है और दूसरी आपकी माँ है जो आपको सपोर्ट कर सकती है। बाकी इस दुनिया में किसी चीज़ के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, पहला सपोर्ट अगर आपका पति सपोर्ट करता है, आपके पति सपोर्ट कर रहा है, तो आप जिस चीज़ों में आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो कृपया करके किसी चीज़ का जिद ना करके आप अपने घर में बैठिए, क्योंकि अगर पति सपोर्टिव नहीं है तो आप बाहर भी जाएंगे, कलेश होगा, झगड़ा होगा, उससे भी आपके माइंड डिस्टर्ब रहेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरी फैमिली में मेरे जितनी भी फैमिली नंबर हैं ससुराल में सभी सपोर्टिव हैं। मेरी मम्मी जब तक थी वो भी मुझे सपोर्ट करती थी, मेरी सिस्टर भी सपोर्ट करती। बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना तो कोई एक उम्मीद है, क्योंकि माँ के बाद मेरा कोई रह ही नहीं गया मायके में, तो मैं मायके वालों को बात नहीं करती हूँ, उनको छोड़ती हूँ। जो मेरा है, जो मेरी थी वो मेरी माँ थी और मेरे पिताजी थे। पिताजी मेरे बहुत बचपन में गुजर गए थे, जो कि मुझे बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं उनका फेस भी मुझे अब याद नहीं है, लेकिन फ़ोटो वगैरह देखती हूँ तो मुझे याद हो जाता है, क्योंकि मैं और मेरा एक छोटा भाई बहुत छोटे थे उस टाइम पे। और मम्मी तो मेरी हाल फिलहाल में गई है। इसीलिए आप दुनिया की बातों को इग्नोर करो। कुत्ता भौंकता है तो भौंकने दो, हाथी चले अपनी चाल। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी नीति। अगर आप दुनिया के बकवास में कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, फलाने क्या कह रहा है, ठिकाने क्या कह रहा है, इसमें पढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। वो क्या कह रहा है, ऊपर वाला क्या कह रहा है, देखो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सांस नहीं ले सकती। ध्यान दो इस बात की। मेरी मैं बहुत सोच समझ के ये बातों पर मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ। सॉरी, मैं भूल गई, मैं भूलती बहुत हूँ गाइस। हाँ, तो मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि अगर ईश्वर नहीं चाहता तो हम सांस नहीं ले पाते। तो अगर ईश्वर की कहीं ना कहीं 1% भी मर्ज़ी है, तभी आज मैं ब्लॉग बना के डाल रही हूँ, आज मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, और मेरे पति की मर्ज़ी है तभी मैं डाल रही हूँ। और बाकी मैं किसी और की मर्ज़ी से मुझे मतलब नहीं है कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता। मेरे ना सास ससुर कभी मना करते हैं, ना घर में ना देवरानी, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और ख़ासकर किसी को होता भी तो मुझे क्या ही मतलब था, लेकिन मेरे पति को नहीं है, तो मैं फालतू लोगों को करती हूँ इग्नोर। और मेरे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूसरे बाके बिहारी सरकार, बस 2 रिश्तेदार हैं, बाकी फैमिली है। भगवान जैसे जब तक ज़िंदा रखेंगे, सांस में सांस चलती रहे, प्रभु का नाम चलता रहे मन में, और अपने परिवार के साथ रहूं, अपने पति के साथ रहूं, अपने बच्चों में लीन रहूं, अपने प्रभु का नाम रहे ज़बान पे। बाकी दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, उससे लेना देना नहीं है, मुझे नहीं है। और अगर ये मेरा ब्लॉग मेरे घर वाले या कोई भी रिलेटिव देखता है तो ये सब के लिए है कि मेरी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर ना करे कोई भी। मैं किसी का जवाब नहीं दूंगी, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी जीवन में, क्योंकि मैं किसी को कुछ महत्व ही नहीं देती। जब इंसान किसी को महत्व नहीं देता तो उसका जवाब देना वो निश्चित वैल्यू नहीं, उसके वैल्यू ही नहीं होता। इसीलिए मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी, चाहे जो भूखे कहे कुछ भी, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने परिवार से, अपने घर से और अपने भगवान से, जिसने मुझे इस धरती पे भेजा है, और अपने बच्चों को, जिसके लिए मैं ना अबे हूँ। ठीक है, मर जाऊँगी तो कोई मेरे बच्चों को एक रोटी नहीं देगा, मेरे पति को कोई खाना बना के नहीं देगा, मेरा परिवार नहीं देखेगा,
कोई नहीं देखेगा, बस उससे मुझे मतलब है। बाकी क्या कोई कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं सबको यही बात समझाना चाहती हूँ कि फालतू के दिमाग में कचड़े मत भरिए आप लोग। आप अपना काम, जो भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ करिए। बाकी आपको कौन क्या बोल रहा है, बस आपके घर में आपके हस्बैंड ना बोलते हो भैया, क्योंकि भगवान के बाद अगर हमें कोई खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, तो वो वही इंसान है जो हमारे लिए धूप में, चाहे ऑफिस में बैठ के काम करता हो, चाहे जो, वो रिलीफ नहीं देखता, अपने एंजॉय नहीं देखता, वो हमारे लिए करता है कि हमारे घर में मेरी बीवी बच्चे हैं, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। इसलिए वो एक ऊपर है, दूसरा नीचे है, बाकी क्या है कुछ नहीं समझती मैं। और ये चीज़ आप भी समझो, अपने मान, अपना सम्मान, अपना मर्यादा, यही 2 चीज़ें 3 चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। बाकी दुनिया क्या कह रही है भाड़ में जाए। आपके घर में अगर राशन नहीं है तो कोई राशन डालने नहीं आएगा, ठीक है। और आप अगर एक दिन भूखे रह जाओगे, बीमार रह जाओगे, तो आपके घर में कोई भोजन पका के दे नहीं जाएगा। तो जब हमारे घर में कोई देता नहीं है तो हमारे घर में आग लगाने क्यों आ जाता है। मेरा शॉर्टकट से बात है, और जो समझ जाए उसके लिए अच्छी बात है, जो ना समझे उसको क्या ही कहें। जिसका जितना उसका दिमाग है वो समझ पाएगा। मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। राधे राधे गाइस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। जब हम दूसरा ब्लॉग बनाएंगे फिर डालेंगे। अभी तो मैं गांव में हूँ, गांव की ये रही हरियाली। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।